Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 5, unit number 2, that is about HCF and LCM. And our topic is least common multiple यानी LCM के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये देखें, तीन वर्ड से मिलकर बना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन यानी जो दोनों में एक जैसा हो, और मल्टीपल। ठीक है, पहले मल्टीपल को समझते हैं कि मल्टीपल क्या है। आपने पढ़ा हुआ है, बस मैं सिंपल आपको रिकॉल करवा रहा हूं। अगर मैं मल्टीपल की बात करूं ना, तो मल्टीपल का मतलब होता है कि आप किसी भी नंबर को 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आने वाला जो नंबर होगा वो उस नंबर का मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, मैं मिसाल देता हूं कि मल्टीपल ऑफ 2 की बात करूं तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 4 6 8 10 12 14 अप टू सो ऑन। ये सारे के सारे क्या होंगे, इसके मल्टीपल्स होंगे। इसी तरीके से अगर मैं मल्टीपल ऑफ 3 की बात करता हूं तो इसका मतलब होगा कि उस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, 6 के साथ मल्टीप्लाई करो। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से अप टू सो ऑन ये चलते जाते हैं। मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, ये आप जितने मर्जी, क्योंकि नंबर अनकाउंटेबल है तो इसी तरीके से मल्टीपल्स भी आपके पास अनकाउंटेबल होंगे, आप इन्हें गिन नहीं सकते। जितने जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे आपके पास मल्टीपल्स आते जाएंगे। अब कॉमन का कंसेप्ट समझ लें। कॉमन होने का मतलब क्या है, जो दोनों में एक जैसे होंगे। मिसाल ये देखें, इसमें देखें 12 जो है ये इन दोनों में एक जैसा है। और कोई नंबर देख लें इसमें से कोई ऐसा जो दोनों में एक जैसा हो, ये 6 भी है। ठीक है, अब इसके अलावा इन दोनों में से जितने हमने मल्टीपल लिखे हैं, इन दोनों में से हमारे पास सिर्फ ये 2 ही मल्टीपल कॉमन आ रहे हैं। इन दोनों में से छोटा कौन सा है? इनमें से दोनों में से छोटा ये सिर्फ 6 ही है, जो कि सबसे लीस्ट भी है। ठीक है भाई, 12 भी तो कॉमन मल्टीपल ही है ना, लेकिन छोटा कौन सा है, 6। इससे आगे चलते जाओगे और भी कॉमन मल्टीपल्स आएंगे, लेकिन सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होगा उसको प्यारे बच्चों हम एलसीएम कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स। भाई क्या होता है, जैसा कि मैंने 2 और 3 का एलसीएम फाइंड किया तो मेरे पास आंसर आया 6। 2 और 3 का एलसीएम फाइंड किया तो आया आंसर 6। तो ये वो छोटे से छोटा नंबर है जो कि 2 और 3 पर कंप्लीटली डिविजिबल है। 2 और 3 पर कंप्लीटली डिविजिबल है। ये जो 12 है ये भी 2 और 3 पर कंप्लीटली डिविजिबल था, लेकिन ये सबसे छोटा नंबर नहीं था। तो 6 के अलावा कोई भी इससे छोटा नंबर नहीं है जो 2 और 3 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाए। बात समझ आ गई है? ये कॉन्सेप्ट था एलसीएम का। अब हमने ये मैनुअली करके नहीं देखना, हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 मेथड हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। जैसा एचसीएफ के केस में हमने ये दोनों मेथड पढ़े थे, इसी तरीके से हम एलसीएम के केस में भी ये दोनों मेथड एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझने के लिए हम एग्जांपल नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 90 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने 24 और 90 का एलसीएम फाइंड करना है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। तो इसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। दोनों नंबर्स की यानी 24 और 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीकाकार वही है जो आपने एचसीएफ में किया था, यानी सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करना है। जहां तक क्वोशिएंट में ये 1 ना आ जाए तब तक आपने इसे डिवाइड करते जाना है। तो 2 इंटू 12 करोगे तो 24, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 1। ठीक है, डिवाइड किया हमने। इसी तरीके से 90 जो है वो 2 पे डिविजिबल है, 45 2 पे नहीं था तो हमने 3 पे चेक कर लिया, 15 आ गया, फिर 3 पे चेक किया, फिर 5। देख रहे हो, एक तरतीब के साथ हम प्राइम नंबर बढ़ा रहे हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी जब तक आप एंड पे हमारे पास 1 ना आ जाए ये कह लो, या एंड पे हमारे पास प्राइम नंबर ना आ जाए, तब तक आपने इसे डिवाइड करते जाना होता है। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का तरीकाकार क्या होता है, इनको, ये जो डिवाइजर आपके पास आए थे इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में। ठीक है, ये देख लें। दूसरा स्टेप हमारे पास होता है
इधर हमने कॉमन प्राइम फैक्टर भी निकालना है और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर भी निकालने हैं। ये थोड़ा सा अब फर्क आ गया है। HCF के केस में हमारे पास क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर निकालते थे, लेकिन इस केस में हम नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर भी निकालेंगे। अब देखते हैं जरा कॉमन क्या है। ये देखिए हमने इनका कलर बदला हुआ है, ये 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है। कॉमन होने का मतलब क्या है कि जो दोनों में एक जैसे हो। बाकी ये वाला 2, ये वाला और ये 3 और ये 5, ये सारे क्या होंगे, इनको हम कहेंगे नॉन कॉमन फैक्टर। ये कॉमन है और ये नॉन कॉमन है। अब फॉर्मूला क्या है एलसीएम का? एलसीएम का हमारे पास फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर। बात समझ आ रही है? ये देखें जी, ये कॉमन थे तो इनका प्रोडक्ट ले लिया, ये नॉन कॉमन थे तो इनका प्रोडक्ट ले लिया, और जब दोनों का आंसर आएगा फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो पता चला अब ये जो एलसीएम है ये आपको क्या बता रहा है? एलसीएम आपको बता रहा है कि ये वो छोटे से छोटा नंबर है जो 24 और 90 पर कंप्लीटली डिविजिबल है। अब हम प्रैक्टिस सेक्शन 2.2 पर आ गए हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आज के टॉपिक से रिलेटेड है। फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये वही मेथड है प्यारे बच्चों जो अभी हमने सीखा है। चले मैं आपको फिर इन क्वेश्चंस पे भी अप्लाई करके दिखाता हूं। तो पार्ट ए का सोल्यूशन कर रहे हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या करना है, 20 की अलहदा से प्राइम फैक्टराइजेशन और 50 की अलहदा से। 2 × 10, 2 × 5, 2 × 25, 5 × 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। तो प्राइम फैक्टर पीएफ मैं लिख देता हूं आसानी के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50, ठीक है। तो 20 की करेंगे तो हमारे पास 2 × 2 × 5 आ जाएगा, 50 की करेंगे तो 2 × 5 × 5 आ जाएगा। क्लियर है? अब इधर से कॉमन और नॉन कॉमन ढूंढ लेते हैं। कॉमन में देखो तो ये एक जैसा है, ये एक जैसा है, बाकी नॉन कॉमन है। अब एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम होता है कि कॉमन का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन का प्रोडक्ट। अब नॉन कॉमन कौन से हैं? वो भी हमारे पास 2 और 5 ही है, तो लाजा इनको मल्टीप्लाई कर दो। ये 10 आ गया, ये भी 10 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 100। तो पता चला इधर से हमारे पास 20 और 50 का एलसीएम क्या होगा, 100। इसी तरीके से अगर हम पार्ट बी को देखते हैं तो इधर हमारे पास भी इधर भी 2 नंबर हैं, एक 18 है और दूसरा 36 है। अब हमने क्या करना है, इनका भी एलसीएम कैलकुलेट करना है, लेकिन यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये वही मेथड है जो अभी हमने किया है। मैं आपकी आसानी के लिए इसे भी सोल्व कर देता हूं। 18 को पहले 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 2 × 9 18, 3 × 3 9। 36 की बात करें तो 2 × 1, 2 × 8 16, फिर 2 × 9, 3 × 3। क्लियर है? इसी तरीके से जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे, इसकी आएगी 2 × 3 × 3। 36 की बात करेंगे तो 2 × 2 × 3 × 3। अब फिर हमने क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर निकालने होते हैं। ये कॉमन है और ये भी कॉमन आ रहा है, बल्कि ये वाला 3 भी, ठीक है। तो कॉमन कौन कौन से हैं, 2, 3, 3, ये दोनों तीनों कॉमन है, मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन कौन से हैं, सिर्फ एक ही है, यानी कि 2। इस केस में 2 × 3 6 प्लस × 3 18 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा, 36। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 36। अब पार्ट सी वाला आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट अगर पार्ट डी, ई और एफ देखें तो इधर हमारे पास 3 नंबर आ गए हैं। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, अगर 3 नंबर भी आ गए हैं तो तरीकाकार हमारे पास चेंज नहीं होगा। करना आपने उसी तरीके से है, 15 की अलहदा से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है, 25 की अलहदा से, 30 की अलहदा से। तो 15 के लिए 3 से स्टार्ट करेंगे, 25 के लिए 5 से स्टार्ट करेंगे, और 30 के लिए 2 पे, क्योंकि ये 2 पे डिविजिबल है तो पहले आप 2 पे स्टार्ट कर लें, फिर 3 के साथ करें, तो ये हमारे पास इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाती है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, इधर आपने लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30, और ये आपने इधर वैल्यूज लिख लेनी है। 3 × 5, 5 × 5, 2 × 3 × 5। अच्छा, पहले तो आपने वो कॉमन निकालना है जो कि तीनों में है, ठीक है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाता है, देखे जैसा कि ये 3 है
तो ये भी कॉमन में ही आएगा, चाहे ये 2 में है ना, फिर भी एलसीएम के केस में जब आपने एलसीएम कैलकुलेट करना होगा ना, उस सूरत में अगर ये कोई से 2 में भी है ना, तो इसको आपने कॉमन कंसीडर करना है। ठीक है, अब नॉन कॉमन बच गए 2 और 5। एलसीएम कैसे कैलकुलेट होगा, फॉर्मूला बताया था, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, और इनको मल्टीप्लाई किनके साथ कर देना है, नॉन कॉमन फैक्टर के प्रोडक्ट से। 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 करें जी, 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 2 10, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 150। तो पता चला इन तीनों का एलसीएम क्या है 150। इसी तरीके से पार्ट ई और पार्ट एफ एक जैसे हैं, जैसे मैंने डी करवाया है वैसे ही है। पार्ट एफ में फिर भी आपको करवा देता हूं आपकी आसानी के लिए। 46 है तो इसकी अलहदा से आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है, 78 की अलहदा से कर लेनी है, 98 की अलहदा से कर लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं जी 46 से, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 एंड 3। अब 23 क्योंकि प्राइम है तो आप यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। 78 को देखें, 2 3 जार 6, 2 9 जार 18। फिर देखें जी ये 3 पे डिविजिबल है, 3 1 और फिर 3 इंटू 3 9। अब 13 प्राइम है तो यहाँ पर हम रोक सकते हैं। 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 9 18, 7 इंटू 7 49। तो ये हमारे पास इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकल आएगी। 2 मल्टीप्लाइड बाय 23, ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकल आई 46 की। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। ये क्या है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन इनकी आ गई 46 की, ये आ गई 78 की, ये आ गई 98 की। उसी तरीके से आपने पहले कॉमन फैक्टर ढूंढ लेने हैं। ठीक है, और कोई कॉमन नज़र आ रहा है नहीं, बाकी सारे के सारे क्या है, नॉन कॉमन है। अच्छा, आपके ज़हन में ये भी आ सकता है कि ये 7 और 7 भी तो कॉमन है, ऐसे नहीं लेना, आपने इस तरीके से वर्टिकली चेक करना है। ठीक है, तो अब इनका एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉमन तो एक ही है, तो अब उसके लिए यहाँ से नॉन कॉमन देख ले। 23 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई आपस में किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 87,906। तो इतनी बड़ी वैल्यू आ गई है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना फिर भी आपने। तो ये जितना मर्जी बड़ा नंबर आ सकता है। तो इधर हमारे पास एलसीएम ये आया है। एलसीएम का मकसद क्या होगा कि ये वो छोटे से छोटा नंबर है जिसको 46 भी डिवाइड करता है, 78 भी डिवाइड करता है और 98 भी डिवाइड करता है। तो प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट था एलसीएम का जो आज हमने सीखा, जिस पर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करना सीखा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।